चलिए अब हमने जो कुछ पढ़ा है उसको प्रॉपरली समझने के लिए कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें पहला है कि कोई भी मेटल का किसी एक भी मेटल का एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे 3.75 ओम और कोई अननोन टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस है 3.15 ओम और हमको टेम्परेचर डिटरमाइन करना है। हमने पढ़ा है फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ओके, या यूं कह सकते हैं अपन आर टी माइनस R0 अपॉन R0 टी इज इक्वल टू अल्फा। राइट, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा R100 माइनस R0 अपॉन 100 इंटू R0 इज इक्वल टू अल्फा। 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 T इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा और ये अल्फा हम कंपेयर कर लें, मीन्स R100 माइनस R0 अपॉन 100 R0 इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। ये R0 तो हमने इस R0 से कैंसिल कर लिया, गॉट इट। तब क्या हो जाएगा हमारे पास R100 माइनस R0 अपॉन RT माइनस R0 इज इक्वल टू 100 अपॉन टी। R100 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.75, R0 की है 3, RT की वैल्यू कितनी है 3.15 माइनस R0 की अगेन 3 इज इक्वल टू 100 अपॉन टी। ये 3 माइनस की अब 0.75 अपॉन 0.15 इज इक्वल टू 100 अपॉन टी। ये अपन ने कैंसिल कर लिया, 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन टी, मीन्स टी इज इक्वल टू 100 अपॉन 5। टी कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लें। कोई रेजिस्टेंस वायर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 3 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 3.75 ओम। अननोन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 3.15 और यू हैव टू डिटरमाइन अननोन टेम्परेचर। अपन ने फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये हमने पढ़ा है, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 टी। इसमें अपन 100 डिग्री सेल्सियस पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा, T डिग्री सेल्सियस पे ये आ जाएगा। ये दोनों ही अल्फा है, हमने कंपेयर कर लिए इनको, तो R100 माइनस R0 अपॉन 100 R0 इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 टी। ये R0 तो अपन ने कैंसिल कर लिए, तो अपने पास क्या आएगा R100 माइनस R0 अपॉन RT माइनस R0 इज इक्वल टू 100 अपॉन टी। इन सब की वैल्यूज पुट किए, सोल्व करने पे हमारा क्या आया 20 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट। अब अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन एक बताता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमको ये दिया हुआ है कि कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर कोई भी दे दिया है आपको 5 ओम, और ये बोल रहा है कि अगर इसको इसकी लेंथ ड्रॉन टू डबल इट्स लेंथ, what will be the न्यू रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये मैं आपको सामने में पूरा रब कर देता हूँ नए क्वेश्चन के लिए नई जगह। ये है दे दिया है R इज इक्वल टू 5 ओम,
ठीक है। आपने पढ़ा है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। वायर को आपने डबल कर दिया लेंथ, डबल लेंथ कर दोगे, ठीक है, तो भी वॉल्यूम तो वही रहेगा। मीन्स आप ऐसा ले सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। अब हम ले रहे हैं L1 तो ले लिया L और L2 ले लें 2L, तो यहाँ पे A2 अपॉन A1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 को इधर लाएं L1, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2, मतलब L1 है L अपॉन 2L, ये L से L कैंसल हो गया। A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, जबकि L1 अपॉन L2 क्या है, L1 अपॉन L2 है ये भी 1 अपॉन 2, ठीक है। अब अपन ने इनकी रेजिस्टिविटी तो दोनों कॉपर है, रेजिस्टिविटी विल बी सेम। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, मीन्स R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, ओके। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, रो से रो कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 अपॉन A2 इंटू L1 अपॉन A1 अपॉन L1, मीन्स A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1। R2 है हमारा जो हमको डिटरमाइन करना है, R1 है 5 ओम, इसमें A1 अपॉन A2 हमने निकाला, A2 अपॉन A1, तो इसको अपन लिख लेते हैं 2, और L2 अपॉन L1, L1 अपॉन L2 1/2 मतलब L2 अपॉन L2 क्या होगा 2, तो R2 इज इक्वल टू 2 2 सा 4 इंटू 5, न्यू रजिस्टेंस कितना हो गया 20 ओम। मीन्स हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी वायर को ड्रॉ करके डबल लेंथ में कर लिया तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसे ही 3 टाइम कर दो रेजिस्टेंस, किसी भी वायर को ड्रॉ करके उसकी लेंथ को 3 टाइम कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये किस आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक कॉम्बिनेशन हमारे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये है 5 ओम और फिर 8 ओम 8 ओम कनेक्ट करें 3 ओम। आपको इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कनेक्शन चेक करेंगे। यहाँ पे R1 R2 8 ओम में, तो जो इसका रेजिस्टेंस हम अगर R डैश मान लें तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8, मीन्स 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश, मीन्स R डैश इज इक्वल टू 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम। अब आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हो गया, ये 5 ओम फिर हो गया 4 ओम और फिर हो गया 3 ओम। ये किस में कन्वर्ट हो गया 5 4 3 के सीरीज कॉम्बिनेशनों में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस 4 प्लस 3 मीन्स 12 ओम। रजिस्ट कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम, ओके। If video is helpful for you, please like, share, comment and subscribe the channel.